उर्दू का एक बहुत मशहूर शेर है। हजार खिज्र पैदा कर चुकी नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम, आदमी फिर भी भटकता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो उपाय के रूप में, समाधान के रूप में, निदान के रूप में हम आप नहीं जानते हैं। कितने सारे पीर, पैगंबर, संत आए। एक संत काफी था, एक दीपक काफी था, लेकिन उसके बाद भी दीपक जलते ही रहे। फिर भी हम इंसान आज इस धरती पर युद्ध लड़ रहे हैं। हम इंसान इस धरती पर दुखी हैं। हम इंसान शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से एक दूसरे को सता रहे हैं। हमारी विडंबना तो देखिए, हमारी हतभागिता तो देखिए कि हमें जो खुशी मिलती है वो दूसरे को सताने पर मिलती है। दूसरा जितना जिसको हम नहीं चाहते हैं दुखी होता है, उतना ही हमें खुशी मिलती है। यह रोग है, मनोरोग है यह। क्या आखिर कारण रहा होगा? मेरे देखे तीन प्रमुख कारण हैं। तीनों पर हम आज इस सप्ताहांत बैठक में साथ में चलते हुए चर्चा करते हैं। पहला कारण, उसमें प्रवेश करने से पहले एक छोटी सी सूफी कहानी। एक मस्जिद में 4 नमाजी दाखिल हुए बिना अजान हुए। अजान वाला भूल गया था या कहीं चला गया था। चारों ने नमाज शुरू करी। नमाज के बीच में ही अजान देने वाला आ गया। उसको देखते ही एक नमाजी ने कनखियों से बीच नमाज में आंखें तरेर करके देखा। न केवल देखा बल्कि डांट भी पिलाना शुरू कर दिया। कहां थे तुम? अजान भूल गए? ऐसा उसको करते देख दूसरे नमाजी ने इस पहले नमाजी को कहा कि बरखुरदार, उसको डांटने में तुम्हें पता है कि तुम्हारी नमाज खंडित हो गई। तपाक से तीसरा नमाजी बोला कि उसको तुम उलाहना दे रहे हो, तुम्हारी भी तो खंडित हो गई उसकी नमाज देखने में। चौथा मुस्कुराया, मुस्कुरा करके कहा, एक मैं ही हूं जिसकी नमाज खंडित नहीं हुई। पहला सबसे बड़ा कारण हमारे भटकने का है, रास्ता साफ, राजपथ हो चुका है, बातें सब साफ है, सबको पता है कैसे चलना है, क्या करना है। नहीं चल पाना, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, सबसे पहला कारण है दूसरे की तरफ देखना। पहला नमाजी अजानी की तरफ देख रहा है, अजान देने वाले की तरफ देख रहा है। दूसरा पहले की तरफ देख रहा है। तीसरा दूसरे की तरफ देख रहा है। चौथा तीनों को देखते हुए उसके सापेक्ष खुद को नमाजी कह के अपनी नमाज खंडित कर दे रहा है। हम सब जानते हैं, लेकिन क्या करते हैं, कितना अपने जीवन पे करते हैं, वह बात बहुत न्यून है। जब हम कुछ सीख करके आते हैं, जब हम कुछ समझ करके आते हैं, तो वो दांव दूसरे पर आजमाते हैं, दूसरे की जांच करते हैं, और दूसरा तीसरे की जांच करता है, तीसरा चौथे की जांच करता है। सब एक दूसरे की जांच करते हैं, तो जांच असल में बैठ ही नहीं पाती। जहां जांच बैठनी चाहिए वहां जांच नहीं बैठ पाती है। जांच तो वहां होनी चाहिए ना, जहां जीवन घट रहा है। जांच वहां हो रही है
जहां पर जीवन का अनुमान लगाया जा रहा है। जीवन जहां पर घट रहा है वो तो मैं जानता हूं ना। मेरे भटकने का मूल कारण है कि मैं अपनी जांच नहीं कर रहा हूं। सब ने कहा कि अपनी तरफ देखो। हम क्या करते हैं, दूसरे को देख करके कहते हैं देखिए वो अपनी तरफ नहीं देख रहा है, वो मेरी तरफ देख रहा है। आप समझे इस बात को, आप समझ रहे हैं इस बात को। दूसरे को हम कह देते हैं कि वह दूसरा अपनी तरफ नहीं देखता है, दूसरा मेरी तरफ देख रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, दूसरे की तरफ देखते हुए खुद ही वह काम कर रहे हैं। तो जांच कहां होनी चाहिए थी, जब मैं दूसरे की तरफ देखने जाता ठीक वहीं पर जांच होनी चाहिए, वहीं पर नजर लौट आनी चाहिए थी कि मैं अपनी तरफ देखूं कि मैं क्या हूं, मैं दूसरे की तरफ देख रहा हूं। पर निंदा, दूसरे की तरफ देखने में ही मैं अपनी संभावना को खत्म कर दे रहा हूं। मेरी नमाज वहीं खंडित हो जा रही है, मेरा ध्यान, मेरी पूजा, मेरी सेवा वहीं पर अपवित्र हो जा रही है, भ्रष्ट हो जा रही है। तो आप देखें, लाखों लाख सन्यासी हैं, तपी हैं, जती हैं, सब दूसरे की तरफ देख रहे हैं। क्या वास्तव में हम लोग यहाँ पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो दूसरे की तरफ देख रहे हैं या अपनी तरफ देख रहे हैं? इसमें भी दूसरे की तरफ देखा जा सकता है। हमेशा स्टेटमेंट्स, कथन जो हैं वो दूसरे की तरफ लागू किए जा सकते हैं और अपनी तरफ भी लागू किए जा सकते हैं। अपनी तरफ लागू हुआ तो क्रांति हो जाएगी, दूसरे की तरफ लागू हुआ तो अंतहीन भटकन है। सब जानते हुए, सब समझते हुए हम भटकते हैं। दूसरे की तरफ नजर करने में हमारी नमाज खंडित हो रही है, यह हमको नहीं पता। यह पहला कारण है। दूसरा कारण, उसको भी एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक युवक को जब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिसके पास वह सीख रहा था जीवन की कला, तो उसके शिक्षक ने कहा कि तुम फला जगह पर चले जाओ। एक आदमी है, उसका नाम फला है, उसके पास चले जाओ, वो तुम्हें कुछ शिक्षा दे सकता है। उसका नाम पता लिया, पहुंचा वहां पर। वहां जाने पर उसे ज्ञात हुआ कि वह व्यक्ति एक छोटी सी सराय चलाता है। जाकर के उसने परिचय दिया, आने का कारण बताया। उस सराय के मालिक ने कहा ठीक है, आए हैं आप, विश्राम करिए, घूम फिर लीजिए, देखिए कि यहाँ क्या हो रहा है, हम कल बात करेंगे, आप आज थके होंगे। कोई और काम नहीं था तो वो युवक उस सराय के मालिक की गतिविधियां देखने लगा। उसने देखा कि सराय में कोई है नहीं, कोई यात्री आया नहीं है। तो वह सराय का मालिक सराय की साफ सफाई करने के बाद वहां जो बर्तन रखे हुए थे उसको निकाला, अच्छे से उसने उसको मांजा, धोया, पोछा, अब पोछ करके फिर करीने से लगा दिया। रात बीती, दूसरे दिन सुबह उसने देखा कि उसने सारे बर्तन फिर निकाले, उनको मांजा, धोया, पोछा और फिर जगह पर ले जाकर के लगा दिया। शाम हुई, फिर उसने देखा कि वही बर्तन उसने निकाला, सबको मांजा, धोया, पोछा, फिर लगा दिया। वही क्रम अगले दिन भी, फिर उससे नहीं रहा गया। उसने कहा कि आप यह करते क्या हैं, धुले धुलाए बर्तनों को बार बार निकालते हैं, धो मांज करके फिर रख देते हैं, इसका मतलब क्या है? सराय के मालिक ने कहा वही जो ध्यान का मतलब है। बात समझ में आ गई, आ ही जानी चाहिए। ध्यान का कोई मतलब नहीं है, जीवन पथ का कोई निष्कर्ष नहीं है, कोई उसका सुनिश्चित मानदंड नहीं है। जीना ही निष्कर्ष है, होना ही
जागते चलना ही जीवन का निष्कर्ष है। कोई कहीं पहुंचने की बात है ही नहीं। नियमित रूप से जो कुछ घट रहा है उसमें बिना निष्कर्ष के, बिना पहुंचे उसको देखते जाना, उसको जागरण में अवसर दिए चलना, यही ध्यान है, यही जीना है। यांत्रिकता को देखना, अपनी बनावट को देखना, उस बनावट को देखना मतलब उसको माजना, उस बनावट को देखना, उसके बदलते स्वरूप को देखना यानी उसको धोना, उसके बदलते स्वरूप को के साथ बहते चले जाना यानी उसको पोंछना, फिर उसको रख देना, फिर मांजना, फिर धोना, क्योंकि जीवन के प्रवाह में फिर कुछ धूल मिट्टी आ गई होगी बर्तनों के ऊपर, फिर उसको मांजना, धोना, सुखाना और पोंछ पाछ करके रख देना। वही क्रम ही तो जीवन। पर हम क्या सोचते हैं कि ध्यान का कुछ परिणाम आएगा, ध्यान में कुछ अनुभव होंगे, ध्यान का कुछ निष्कर्ष आएगा, कोई तथाकथित इनलाइटनमेंट होगा जब किसी वृक्ष के नीचे या किसी पहाड़ की चोटी पर या किसी नदी के किनारे कोई एक विशेष घटना घटेगी, तब उस घटना के बाद से सत्य का पता लगेगा, आत्मा की उपलब्धि हो जाएगी। वह जो एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिए जाना है, वह सबसे बड़ी बाधा है। यानी ज्ञात निष्ठा सबसे बड़ी बाधाओं में से दूसरे नंबर पर है। हम समझ, जो हमारा फ्रेम ऑफ माइंड है, जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ माइंड है, उसके क्रम में जो हमने तय कर रखा है, सोच करके रखा है, समझ के रखा है, उसकी कामना करते हुए जीवन के अवलोकन में, जीवन के सत्यापन में उतरना, वह दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। तीसरी, उसको भी एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक पहलवानों के परिवार में एक युवक था। उसके घर में आपस में बातचीत चलती थी कि उसके परदादा पूरा का पूरा भैंसा अपने कंधे पर उठा लेते थे। एक अच्छी आकृति का हट्टा कट्टा भैंसा, वो उसके नीचे खड़े होकर के लेके खड़े हो जाते थे, दोनों पांवों पर पूरा भैंसा उठा लेते थे। उस युवक को बड़ी अंदर से उत्कंठा हुई कि मैं भी ऐसा क्या करूं, इतना बलशाली हो जाऊं कि भैंसा उठा लूं। अपने दादाजी से जाकर के उन्होंने उपाय पूछा, तो उन्होंने कहा, बेटा एक ही उपाय है कि जब भैंस बच्चा दे, जब पाणे का जन्म हो, तभी से तुम उसे उठाना शुरू कर दो। तो एक दिन तुम भैंसा भी उठा लोगे। जैसे जैसे तुम उठाना शुरू करोगे, वैसे वैसे तुम्हारा शरीर और खुराक की मांग करेगा और बल की मांग करेगा, तो उसकी तुम आपूर्ति करते चले जाओगे, वैसा खाते पीते चले जाओगे, शरीर ताकतवर होता चला जाएगा और एक दिन तुम पूरा का पूरा भैंसा भी उठा सकोगे। उसने कहा ठीक। गया, पहलवानों का घर था, गाय भैंस बंधी हुई थी, एक भैंस ने बच्चा दिया हुआ था। गया, उसके नीचे सिर लगाया, लेके खड़ा हो गया। भैंस का बच्चा हल्का सा था, लेकर के खड़ा हो गया। कहा ये तो मैं बड़ी आसानी से उठा सकता हूं, अब तो कोई फिक्र की बात नहीं। गया, अपना दूध मलाई खाया, घी वगैरह पिया, आराम से सो गया। शाम को उसके दादाजी ने कहा था कि शाम को सुबह रोज उठाना, दोनों समय उठाना। शाम को हुआ, गया, उठाया, कहा मैं तो उठा सकता हूं। दूसरे दिन भी सुबह उठाया, शाम को उठाया, तीसरे दिन भी सुबह उठाया, शाम को उठाया। उसे लगा कि ये तो बहुत सरल है, ये तो मैं उठा सकता हूं। चौथे दिन सोचा कि छोड़ो, शाम को उठा लेंगे। शाम हुई तो सोचा ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अभी तो उठाया था ना कल, आराम से उठा लूंगा।
अगले दिन भी वही सोचा, ये इतना ही बड़ा तो है। अब कोई चीज आंख के सामने अगर बड़ी हो रही हो तो पता नहीं चलती है। रोज आप किसी चीज को बढ़ता हुआ देखेंगे तो आपके ख्याल में नहीं आएगी। वो तो जब आप एक समय देखें और उसके बाद बीच में गैप दे दें तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत बड़ी हो गई। एक वृक्ष को देखें, आप रोज अगर उसको देखेंगे तो वो बड़ा हो रहा है, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आंखें उस हिसाब से एडजस्ट होती चली जा रही हैं। एक हफ्ता गुजर गया, उसके दादा ने बुलाया, वो ये सब कला देख रहे थे उसकी। उन्होंने पूछा कि बेटा उठा रहे हो ना? तो कहा हाँ, मैं उठाने में सक्षम हूं, तो चलो उठा करके दिखाओ। भैंस का बच्चा तेजी से बड़ा हो रहा था। गया, कमर लचक गई, खड़ा नहीं हो पाया उसको लेकर के। गए थे कर्तव्य दिखाने, आ गए घायल होकर के। वही दशा हमारी है। हम समझते हैं कि हमारे पास समय है, जो जीवन बह रहा है आज नहीं कल देख लेंगे, अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी जरा थोड़ी कुटिलता कर लेते हैं, थोड़ी चालाकी कर लेते हैं, अभी थोड़ा रुपया वगैरह कमा लेते हैं, थोड़ा प्रभुता अपनी स्थापित कर लेते हैं समाज में, जो सीखे समझे हैं उसको लागू कर लेते हैं, बाद में देखेंगे ना। ये सब तो बुढ़ापे के काम है, ये सब तो रिटायरमेंट के बाद यही सब तो करना है। हम यह भूल जाते हैं कि जो पैटर्न, जो ढर्रा दुखकारी है, वह निरंतर बड़ा हो रहा है, निरंतर वो अपने को बड़ा कर रहा है और आप निरंतर कमजोर हो रहे हैं। तो बुढ़ापे तक आदमी पहुंचते पहुंचते 60 साल 70 साल की उम्र पहुंचते पहुंचते आदमी चुक जाता है। सारी ऊर्जा आपस में टकरा टुकरू करके अंदर केवल एक विकृति पैदा कर देती है। बड़ी बड़ी बातें रहती हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं रहती हैं, दावे रहते हैं, अंदर सब खोखलापन रहता है। और उधर जो पुरानी जीवन शैली है, जो पुराने आग्रह हैं, पुरानी संस्कारग्रस्तता है, पुराने सम्मोहन हैं, अहंकार के पुराने उपद्रव हैं, जड़ताएं हैं, मूढ़ताएं हैं, वो सब और जड़ जमा करके भीतर विद्यमान होती चली जाती है। बुद्ध ने यह कहा कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है कि तुम समझते हो कि तुम्हारे पास समय है। समय समझना बड़ी से बड़ी मूढ़ताओं में से एक है कि हमारे पास समय। किसी के घर में आग लगी हो तो वह पोस्टपोन नहीं करता, हम यह देखते ही नहीं है कि आग लगी है घर में। जीवन का सौर एक यांत्रिकता में जा रहा है, जीवन का हमको बिल्कुल सौर नहीं, वो छिन चुका है, जीवन की कला हमसे छिन चुकी है, इसका हमको बिल्कुल भी भान नहीं होता। हम ऐसा समझते हैं कि जीवन की समस्या में कुछ सही है कुछ गलत है, तो जो सही है पहले उसको निपटा लेते हैं, उसका मजा ले लेते हैं, फिर जो गलत है उस पर काम करेंगे। हम यह नहीं समझते कि जिसको हम सही समझ रहे हैं वह उसी का दूसरा छोर है जिसको हम गलत समझ रहे हैं। जिसको हम प्रेम समझ रहे हैं, आसक्ति जिसको हम कहते हैं, वह आसक्ति ठीक घृणा से जुड़ी हुई है। जिसको हम मित्रता समझ रहे हैं, ठीक शत्रुता से जुड़ा हुआ है। तो जब हम मित्रता की मौज ले रहे होते हैं, उसमें अपने को गाफिल रखते हैं, शत्रुता दूसरी तरफ बढ़ रही होती है। और जब शत्रुता सामने आती है, कैसे शत्रुता से निपटा जाए हमको नहीं पता, क्योंकि मित्रता में ही हम नहीं अपने को संभाल पाते हैं। कबीर कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो जब अवसर है, जब ऊर्जा है, जब समय है, जब ठीक अनुकूलता है, तब हम करते नहीं है। उसको हम कहते हैं कि अभी जरा मौज ले लें, इसके बाद में करेंगे। वह मौज लेना बुरा नहीं है, लेकिन उस मौज को यह समझना कि यह आने वाली जो इसका जो खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा उससे अलग है, यह बात भ्रामक है, ये कोरी भ्रामक है। फिर जब उसका दूसरा स्वरूप आएगा, जब मित्रता,
जो काज एंड इफेक्ट से बनती है, जो कुछ आंकड़ों के मिलान से बनती है, वह आंकड़े बदलने के बाद जब शत्रुता में बदलेगी, जब प्रेम के आधार, जिन आधार पर हमने तथाकथित रूप से आसक्ति निर्मित की है, वे आधार हटेंगे, वे आधार विचलित होंगे, और वही प्रेम, जितना गहरा तथाकथित प्रेम है, उतनी ही गहरी घृणा फैलेगी। हम असहाय हो जाते हैं, अरे अब करें तो क्या करें, न वैसी ऊर्जा है, न वैसा सामर्थ्य है, घृणा विकराल रूप में सामने आ जाती। तो जैसे लस्तम पष्टम अस्त व्यस्त, जो कर सकते हैं करते हैं या मारे जाते हैं। फिर जीवन निरंतर लहूलुहान होता चला जाता है, और हताहत और हताहत, फिर और पाखंड और प्रवंचना कि भीतर भीतर जीवन सड़ गल रहा है, ऊपर ऊपर कुछ और। तो तीसरा कारण है कि 1000 खिज्र पैदा कर चुकी नस्ल आदम की, आदमी फिर भी भटकता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़े कारणों में तीसरा है पोस्टपोनमेंट। हम यह समझते हैं कि हमें समय बिल्कुल नहीं है। पहला, दूसरे की तरफ देखना, जो सीखना उस पर सीधे सीधे अपने ऊपर काम करने के बजाय जो सीखा है उसको दूसरे के ऊपर आजमाना, जड़ है यह। तीनों सबसे बड़े कारणों में से यह मूल है। दूसरा, निष्कर्ष की कामना करना, ज्ञात के आधार पर तय करना कि जो यह जीवन का अवलोकन, जीवन का जो सत्यापन है, इससे क्या मिलेगा। तो आप जीवन भर धार्मिक रह जाते हैं, धार्मिक कवायद में अपने को फिट कर लेते हैं और सोचते हैं कि एक दिन आत्मज्ञान हो जाएगा, यानी ज्ञात निष्ठा। तो जो धर्म के नाम पर एक संभावना हमारे भीतर बनती है, उसको हम बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करके, महर्षि का ज्ञान इकट्ठा करके, ओशो का ज्ञान इकट्ठा करके, कृष्णमूर्ति का ज्ञान इकट्ठा करके हमारे अंदर एक सुनिश्चित पैमाना बन जाता है कि अच्छा ऐसा ऐसा करके ऐसा हो जाएगा, ऐसा मिल जाएगा, तो उस हिसाब से हम कर रहे हैं। तो वह जो हम कर रहे हैं वह असल करना नहीं। जीवन कुछ ऐसा है जिसमें आपको, अगर सम्यक तरीके से आप जीवन जी रहे हैं, तो अगला कदम क्या होगा उसका कुछ भी पता नहीं होगा। उन कदमों का पता होगा जो कि टेक्निकल है। आपको जब रेलगाड़ी पकड़नी है तो उसकी योजना का पता होगा, लेकिन अगले क्षण में जीवन क्या प्रसाद लेकर के आ रहा है, अगले जीवन में क्या संकट लेकर के आ रहा है, उसका पता नहीं होगा जीवन के धरातल पर। और जब हम किसी संकट का या किसी उपहार का जीवन के द्वारा प्रस्तुत किए गए का पुराने के हिसाब से प्रत्युत्तर देते हैं, तो और बड़े संकट पैदा हो जाते हैं। हम कभी भी जीवन का ताजा सामना नहीं करते हैं, बासी ढंगों से सामना करते हैं, उसके चाहे वो उपहार हो चाहे संकट हो। अगर उनका हम ताजे ढंग से सामना करें तो बिल्कुल भी बात अलग हो जाएगी। फिर बिल्कुल हो सकता है कि ताजे से ताजा निकले कुछ। शत्रुता भी अगर ताजे ढंग से फेस की जाए तो हो सकता है शत्रुता ठीक से जी करके कुछ और बाहर निकल करके आए। मित्रता को अगर ताजे ढंग से पढ़ा जाए, नई आंख से पढ़ा जाए, बासीपन से नहीं पढ़ा जाए, तो मित्रता हो सकता है कि मैत्री में तब्दील हो जाए, कुछ और घटनाक्रम वहां पर दिखाई पड़ने लगे। पर हम सब कुछ पहले खाका बना लेते हैं, इसीलिए तो नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तो गुरु चेलों को नष्ट कर देते हैं, चेले गुरुओं को नष्ट कर देते हैं। इतना ज्ञान, सब साक्षी, तथाता, दृष्टा, अष्टावक्र ने क्या कहा है, उपनिषदों ने क्या कहा है, सबकी सूचना भीतर भरी हुई है। तो थोड़े बहुत जो दो चार कदम चलते हैं, वो उन सीढ़ियों पर चलते हैं हम, जो कि हमने उन सारी किताबों के माध्यम से अपने अंदर बना लिया है। उस पथ पर हम गमन करते हैं जो उनके आधार पर बना लिए हैं हम, न कि निपट जीवन में, निपट वास्तविक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में हम देख पाते हैं कि असल में चलना क्या है। निपट असल का चलना, उसको हम किनारे करके रखते हैं। वो जब चलते हैं तो ये सब भूल जाते हैं। तो दो पैरेलल लाइनें चलती हैं, प्रवंचना पैदा हो जाती है, पाखंड पैदा हो जाता है। एक तरफ आप धार्मिक आध्यात्मिक रोल निभा रहे हैं, जिसमें सुबह बैठ करके 1 घंटा ध्यान कर लेते हैं, या कभी तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं, मंदिर हो आते हैं, मस्जिद हो आते हैं, गिरजाघर हो आते हैं, राम रहीम जप लेते हैं, या कोई
इधर उधर की सांस उल्टा सीधा करने की प्रक्रिया कर लेते हैं और समझते हैं कि बस हमारा धर्म भी सिद्ध हो रहा है और इधर धंधा भी सिद्ध हो रहा है। धंधा और धर्म पैरेलल चलते रहते हैं, दोनों साथ के चलते हैं। तो कबीर कहते हैं कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। माया और राम अलग नहीं है। राम को पढ़ना है तो माया को पढ़ना पड़ेगा, वो वहीं पर व्याप्त जहां पर माया है। तो जैसे पहला कि दूसरे की तरह अगर सच में ही खुद को जानना है, सच में ही सत्य को जानना है, तो खुद को पढ़ना पड़ेगा, दूसरे को पढ़ने से बचना पड़ेगा। दूसरा, किसी भी मानदंड से, किसी भी प्रारूप से बच करके चलना पड़ेगा। सारे प्रारूपों को सुना, समझा, एक तरफ सरका करके रख दिया। जीवन नग्न रूप से जो सामने है उसका सामना करना पड़ेगा। उसके सामना करते हुए हम आप क्या निखर करके आते हैं, क्या बन करके आते हैं, उस पर जागरूकता को अवसर देना होगा। और तीसरा, टरकाना। हम टरका नहीं सकते हैं, और टरकाते हैं तो जिस चीज को आप टकरा रहे हैं वो बलवान होती चली जाएगी। भैंस का पाड़ा बड़ा होता चला जाएगा, आपके कंधे कमजोर होते चले जाएंगे। भैंस का पाड़ा जरा तेजी से बढ़ता है, जानवर का शरीर बहुत तेजी से बड़ा होता है, आपके कंधे बहुत देर से मजबूत हुए हैं। समझ रहे हैं हम यह बात? भैंस का बच्चा धरती पर गिरते ही अपने पैर पर खड़ा हो जाता है। इंसान के बच्चे को कम से कम 1.5-2 साल लगता है, तब वो अपने पैर पर खड़ा होता है। तो जो लाखों साल पुराना घटनाक्रम है अहम का, मैं का, संस्कारों का, सम्मोहनों का, सिखावनों का, इसके पहले हम जान पाए तब तक हम लोग भर दिए जाते हैं, तब तक हम लोग प्रोग्राम कर दिए जाते हैं। वो बड़ा पुराना शातिर घटनाक्रम है। हम अगर उसको समझने के बाद भी, उसके बारे में सूचना मिलने के बाद भी उसको पोस्ट कर रहे हैं, उसको टरका रहे हैं, तो वो मजबूत हो रहा है निरंतर, वो और प्रगाढ़ हो रहा है, वो और जटिल हो रहा है। और हम आप यानी जिसको अवसर देना चाहिए, जिसको प्रस्तुत होना चाहिए, वो निरंतर क्षीण हो रहा है। सारी ऊर्जा उससे निकल करके उसको मजबूत करने में घट रही है, जो कि देखा जाना चाहिए। जिसे निरंतर देख करके क्षीण होना चाहिए वह बलवान हो रहा है, और जिसको देखने का अवसर दे करके बलवान होना चाहिए, नैसर्गिक जीवन को बलवान होना चाहिए, वो निरंतर क्षीण होता चला जा रहा है। उसका द्वार निरंतर मुदता चला जा रहा है और एक दिन मुद जाता है। फिर बातों बातों में धर्म रह जाता है। अभी आप देखते हैं दुनिया के बड़े साफ सुथरे तरीके से चले पिछली सदी के एक रत्न जैसे व्यक्ति जे कृष्णमूर्ति, उनके पीछे घनघोर पाखंडियों की जमात चल पड़ी, घनघोर पाखंडियों की। अंततो गत्वा उनको यह कहना ही पड़ा सबसे अंत में कि 60 साल मैंने बोला है, एक भी व्यक्ति ने नहीं सुना। रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। और यह मत सोचिए कि उनके साथ जमात चल पड़ी, हम आप भी ऐसे हो सकते हैं। हो सकता है ठीक वही पैटर्न फॉलो कर रहे हो। उनके पीछे जो चल रहा था वह समाज का सबसे कुलीन वर्ग था, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, सबसे ज्यादा क्वालिफाइड लोग उनके पीछे चल रहे थे। और पूरा का पूरा वो कहते हैं कि चूक गए। क्यों? कहीं यह कारण तो नहीं है? आप देखें तो वो कहेंगे कि कृष्णमूर्ति की वह बात ऐसी नहीं ऐसी है, ऐसा कह करके वो कृष्णमूर्ति को देखते हुए कृष्णमूर्ति को झूठा सिद्ध कर रहे हैं, कृष्णमूर्ति की शिक्षा का हनन कर रहे हैं। दूसरे को जब आप देख रहे हैं कि दूसरा ऐसा कह रहा है कि दूसरे ने यह कर दिया, दूसरे ने वह कर दिया, आप क्या कर रहे हैं? ये वैसी ही बात नहीं हो गई। दूसरा जो कर रहा है उसको करने दीजिए, उसके लिए कृष्णमूर्ति काफी है, वो देख लेगा। अच्छा हुआ कृष्णमूर्ति ने अपने भाष्यकार किसी को नियुक्त नहीं किया, नहीं तो भाष्यकारों की श्रृंखला पैदा हो जाती।
कृष्णमूर्ति उसके लिए काफी है। आप क्या देख रहे हैं जब आप दूसरे को टोक रहे हैं, दूसरे को जब आप उलाहना दे रहे हैं कि क्योंकि कृष्णमूर्ति ने कहा कि गुरु मत बनना, तो आप ऐसा देख रहे हैं कि दूसरा गुरु बन रहा है? आप ऐसा देख रहे हैं कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि गुरु बनने की कामना आपके अंदर रही हो और आप प्रक्षेपित कर रहे हो दूसरे के अंदर? हो सकता है कि वह अंदर से व्यक्ति वैसा कुछ भी ना हो। हम आप तो वही देख लेते हैं ना जो हम आप होते हैं। शिक्षाओं पर हम चर्चा नहीं करेंगे। दूसरा किस तरीके से शिक्षाओं को अपने जीवन पर लेकर के काम कर रहा है, अपने मित्रों के साथ काम कर रहा है, उस पर आप टीका टिप्पणी करने चले आएंगे। यह कृष्णमूर्ति की शिक्षा है क्या? ये ऐसा ही नहीं है जैसे नमाज आप कहते हैं कि यह एक मैत्री संवाद है। क्या है? आपके अंदर राग द्वेष नहीं पैदा हो रहा है, क्रोध से आप बबूला हो जाते हैं, एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, एक दूसरे से संपर्क तोड़ देते हैं। ये कृष्णमूर्ति की शिक्षा है। इसी वजह से सबसे बड़ा पाखंडी वर्ग कृष्णमूर्ति के इर्द गिर्द जुटा, और अगर किसी ने कृष्णमूर्ति को समझा होगा वो कृष्णमूर्ति की जमात छोड़ करके चला गया होगा। इसी वजह से प्रथम श्रेणी के व्यक्ति के पास एकदम निकृष्ट श्रेणी का व्यक्ति जुड़ जाता है, क्योंकि प्रथम श्रेणी के व्यक्ति के पास प्रथम श्रेणी के व्यक्तियों के लिए जगह नहीं रह जाती। फिर उनको अलग ही धारा बनानी पड़ती है, अलग ही रास्ता चुनना पड़ता है, और चुनना भी चाहिए, अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। कुल मिलाकर के जो लब्बो लुआब है वो ये है कि जो बदलाव है वह खुद से साबित हो। बी द चेंज। जो आप बदलाव चाहते हैं, जिस बदलाव को आपने समझा है, उसका निपट अभी और यही घटना होना चाहिए। यानी जब यह निवेदन मैं कर रहा हूं तो कहीं मैं निवेदन करते हुए जब मैं दूसरे की तरफ देख रहा हूं, क्या मैं अपनी तरफ देख रहा हूं? अगर मैं अपनी तरफ नहीं देख रहा हूं तो फिर मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आई एम द चेंज। फिर मैं चेंज की कामना दूसरे में कर रहा हूं। समझे? ये एक विशेष सर्किल। अगर ये मेरे ऊपर लागू नहीं होता है तो दूसरे के ऊपर भी लागू नहीं होगा, और दूसरे के ऊपर नहीं लागू हुआ तो फिर मैं कह नहीं सकता हूं ये। समझ रहे हैं बात? हम जो बदलाव सम्यक है वो खुद के जीवन से सिद्ध हो, वही सम्यक बदलाव है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि तुम क्यों नहीं बदले, मैं क्यों ना बदला। वही रिश्तों में हमको बदलाव प्रूव करना पड़ेगा। जब कहा जा रहा है, जब सुना जा रहा है, तभी हमको बदलाव प्रूव करना पड़ेगा, तभी उसको प्रमाणित करना पड़ेगा। अगर प्रमाणित नहीं हो रहा है हमारे रिश्तों में, चाहे वो धार्मिक आध्यात्मिक धरातल पर बने रिश्ते हों, चाहे सामाजिक धरातल पर बने रिश्ते हों, चाहे रोजमर्रा के जीवन में बनते बिगड़ते रिश्ते हों, अगर वहां साबित नहीं हो रहा है तो फिर गहरी चूक है। और ये एक तरीके से उन लोगों के पीछे भीतर घात है जिन लोगों ने हमें रास्ता दिखाया। कहीं न कहीं यह उनका बड़ा ही विभत्स अपमान है कि नाम हम उनका लेते हैं पर हम वह अपने जीवन में करके नहीं दिखाते हैं। इसलिए आप अक्सर पाएंगे कि जो व्यक्ति सच में शिक्षा में उतरने लगा, जिसके जीवन में शिक्षा उतरने लगी, धीरे धीरे उसका सबसे मतलब खत्म हो जाता है। हजार बात सुनता है, लाख बात सुनता है, कानों में आती है, पर अपनी तरफ देख रहा होता है। ऐसा नहीं कि वो माकूल जवाब नहीं जानता, माकूल जवाब नहीं दे सकता, उसी रास्ते से आया है और शायद बेहतर तरीके से आया है, बेहतर काम करते हुए आया है, तभी तो माकूल जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि अपनी तरफ देख रहा है। वो जिस चेंज की बात कही गई है वो चेंज ठीक वहीं पर आपको सुनते हुए सत्यापित कर रहा है। हो सकता है कि आपके ख्याल में हो, पर वो खुद चेंज बन करके निकल करके आ रहा है। तो हम आप जब यह सुन रहे हैं तो चेंज व ओरिएंटेशन क्या सीधे सीधे हमारे ऊपर है कि हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर से वह ओरिएंटेशन मेरी तरफ हो गया। अगर मेरी तरफ हो गया तो हो सकता है मैं तो चूका तो तू चूका, आप भी चूक गए। पहला नमाजी चूका तो चूका, दूसरा भी चूक गया, तीसरा भी चूक गया, चौथा भी चूक गया। समझे हम आप बात?
पहला नमाजी चूक जाए, दूसरे को चूकने से बचना चाहिए। हो सकता है पहली नमाज मेरी चूक गई, आप मत चूकिए। मैंने दूसरे का संदर्भ लिया, आप मत चूकिए। कम से कम वहां 3 नमाजें तो रुक जाए, 4 लोगों में से 3 नमाजें तो पूरी हो जाएं। बी द चेंज। दूसरे को पता चले ना पता चले, सूचना में आए ना आए, वह जो निर्विकल्प जागरूकता है, चॉइसलेस अवेयरनेस, वह जो निर्विकल्प स्वीकार है, चॉइसलेस सरेंडर, वह अपने जीवन से हम सिद्ध करके दिखाएं। दूसरे के जीवन के हस्तक्षेप का कोई मूल नहीं है। दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करना कोरी राजनीति। आपके जीवन में अगर कोई हस्तक्षेप करता है, देखिए कि उसके हस्तक्षेप से आपके भीतर क्या हो रहा है, न कि उसके द्वारा की जाने वाली चीज से उकस करके, उसके उकसाने पर उकस करके आप उसके जीवन में राजनीति शुरू कर दें, तो वो तो भ्रष्ट है, आप भी भ्रष्ट हो जाएंगे। अपने तल पर वो खींचना चाहता है, क्योंकि जो आपने अपने जीवन की आहुति दी है, जो आपने अपने जीवन को लगा करके अपने जीवन में एक गति पाई है, एक बिल्कुल भिन्न तरह का जीवन आपने उगाड़ करके प्रस्तुत किया है, हो सकता है कि उस व्यक्ति को वैसा खर्च करने में, वैसा जीवन लगाने में प्यास ही ना हो, सामर्थ्य ही ना हो, तो वो आपको खींच रहा है अपनी तरफ, नीचे की तरफ उतार रहा है, ताकि उसको यह सुकून हो कि मैं ही नहीं गया बीता हूं, ये भी गए बीते हैं। समझ रहे हैं आप बात? इन सब बातों से हमें बहुत सावधान होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को जो अपनी तरफ देखने में उद्यत है, जिसको जीवन का सत्यापन करना है, उसको नजर अपनी तरफ रखना चाहिए। दूसरी चीज, किसी भी प्रारूप को फॉलो करने से बचना चाहिए। हमेशा नया और ताजा अवलोकन, जैसे हमेशा मांजा हुआ बर्तन, सब ज्ञान धूल की तरह धो देना चाहिए। और तीसरी बात, समय को आधार नहीं बनाना चाहिए। अभी जो जीवन जैसा है, जहां है, उसी के अवलोकन के लिए प्रस्तुत होना चाहिए। ये 3 महासूत्र यदि हमारे जीवन में जगह कर जाएं, तो फिर वह बात छूट हो जाती है कि 1000 खिज्र पैदा कर चुकी नस्ल आदम की, आदमी फिर भी भटकता है। यह सब तस्लीम, आदमी फिर भी भटकता है। फिर कुछ और तस्लीम हो जाएगा कि आदमी फिर नहीं भटकता। आदमी के भटकने का कोई उपाय नहीं। अपनी तरफ नजर, किसी भी प्रारूप का, किसी भी ज्ञात निष्ठा का अभाव, और समय को आधार न बनाना, इतनी बात काफी है। फिर किसी गुरु की जरूरत नहीं।